आज इस शांत रात में जब दिन का शोर थम गया है, जब सारी भागदौड़ रुक गई है, हम अपने मन, शरीर और आत्मा के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, आज का दिन चाहे जैसा भी रहा हो, अच्छा या कठिन, सफल या थकाने वाला, हम उसे तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जो गलत हुआ उसे तू सुधार दे, जो अधूरा रह गया उसे तू पूरा कर दे। धन्यवाद प्रभु, इस पूरे दिन हमारी रक्षा करने के लिए। धन्यवाद उस हर क्षण के लिए जब हमें पता भी नहीं चला और तू हमें बचाता रहा। धन्यवाद उस हर सांस के लिए जो तेरी कृपा से हमें मिली। हे प्रभु, यदि आज किसी बात से हमारा मन दुखी हुआ हो, यदि किसी ने हमें ठेस पहुंचाई हो, यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, तो हम सब कुछ तेरे सामने रखते हैं। हम क्षमा मांगते हैं और क्षमा करना भी सीखते हैं। प्रभु, हमारे मन से हर चिंता को दूर कर दे, हर डर को निकाल दे, हर बेचैनी को शांत कर दे। जो बोझ हम दिन भर ढोते रहे, आज उसे तेरे चरणों में रख देते हैं। हे पिता, हमारे हृदय को अपनी शांति से भर दे, ऐसी शांति जो इस संसार से नहीं मिलती, ऐसी शांति जो हर समझ से परे है। प्रभु, आज की रात हमारे लिए विश्राम की रात हो। हमारी नींद को मधुर बना, हमारे सपनों को शांत कर। कोई डर, कोई बुरा स्वप्न हमारे पास ना आने पाए। हे प्रभु, हमारे घर पर अपनी छाया बनाए रख, हर कोने को अपने पवित्र आत्मा से भर दे। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच, हर अनजानी आशंका से हमें सुरक्षित रख। प्रभु, हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे और हमारे प्रियजन, सब पर अपनी सुरक्षा और आशीष बनाए रख। हे दयालु परमेश्वर, जो आज बीमार है उन्हें चंगाई दे, जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा, जो टूट चुके हैं उन्हें नई आशा दे। प्रभु, आज की रात हमारे शरीर को विश्राम दे, हमारे मन को सुकून दे और हमारी आत्मा को बल दे, ताकि हम सुबह नई शक्ति, नए विश्वास और नए धन्यवाद के साथ उठ सकें। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है कि जो मेरे पास आते हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। आज हम पूरी तरह तेरे पास आते हैं। प्रभु, यदि कल की चिंता आज हमारे मन में है, तो हम उसे भी तेरे हवाले करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कल तेरे हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद प्रभु इस शांत रात के लिए। धन्यवाद उस सन्नाटे के लिए जिसमें हम तेरी आवाज सुन सकते हैं। धन्यवाद उस अंधेरे के लिए जिसमें भी तू हमारा प्रकाश बना रहता है। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने आप को पूरी तरह तेरे सुपर्द करते हैं। हम सोते हैं तेरे भरोसे में, तेरी सुरक्षा में, तेरे प्रेम में। हम विश्वास करते हैं कि जैसे तूने आज संभाला, वैसे ही कल भी संभालेगा। जैसे तू आज हमारे साथ है, वैसे ही हर आने वाले दिन भी रहेगा। प्रभु, तू हमारे जीवन की हर स्थिति को जानता है। तू हमारी छुपी हुई चिंताओं को जानता है। तू उस बोझ को जानता है जो हम रोज अपने दिल में लेकर चलते हैं। आज हम वही बोझ तेरे सामने रख देते हैं। हे प्रभु, कर्ज का बोझ हमारे मन को थका चुका है। रातों की नींद छिन गई है, दिनों की शांति खो गई है। हम मुस्कुराते तो हैं, पर भीतर से टूटे हुए हैं। प्रभु, कई बार हमने अपने बल पर निकलने की कोशिश की, कई बार हमने अपने समझ से रास्ते ढूंढे, पर आज हम स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए यह बोझ अकेले उठाना संभव नहीं है। हे दयालु पिता, आज हम अपने घुटनों पर आकर कहते हैं, प्रभु हमारी सहायता कर। जहां से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां से तू मार्ग बना। जहां से कोई समाधान नहीं दिखता, वहां से तू चमत्कार कर। प्रभु, यदि किसी गलत निर्णय के कारण हम कर्ज में फंस गए हैं, तो हमें क्षमा कर। यदि हमारी जल्दबाजी, हमारी नासमझी या हमारी मजबूरी इस स्थिति का कारण बनी है, तो आज अपने अनुग्रह से हमें मुक्त कर। हे पिता परमेश्वर, तू वही परमेश्वर है जो लाल समुद्र को चीर देता है। तू वही परमेश्वर है जो विधवा के घर में तेल को कभी खत्म नहीं होने देता। आज हम उसी सामर्थी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। प्रभु, हमारे हर कर्ज को अपने हाथों में उठा ले, हर दबाव को अपने सामर्थ्य से तोड़ दे, हर डर को अपनी शांति से शांत कर दे। हे प्रभु, कर्ज देने वालों के मन को बदल दे। जहां कठोरता है वहां दया भर दे, जहां जल्दी है वहां धैर्य भर दे, और जहां रास्ता बंद है वहां तू अपने तरीके से द्वार खोल दे। प्रभु, हमारे काम धंधे पर अपनी विशेष आशीष दे। हमारे हाथों के काम को सफल कर। ऐसे नए अवसर दे जिनकी हमने कल्पना भी न की हो। ऐसे स्रोत खोल जहां से आय आए और कर्ज उतरता जाए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे जीवन में अनुशासन भर दे। हमें सही निर्णय लेना सिखा, हमें फिजूल खर्ची से बचा, और हमें बुद्धि दे कि हम तेरी दी हुई हर आशीष को सही रीति से उपयोग करें। प्रभु, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हम डर के आत्मा को स्वीकार नहीं करेंगे।
हम लज्जा में नहीं जिएंगे, हम निराशा में नहीं डूबेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है कि जो मेरे पास आते हैं उन्हें मैं कभी खाली नहीं लौटाता। आज हम खाली हाथ नहीं पर टूटे दिल के साथ आते हैं और विश्वास करते हैं कि तू हमें खाली नहीं लौटाएगा। प्रभु, कर्ज ने हमारे आत्मसम्मान को ठेस दी है, कर्ज ने हमारे मन को डर से भर दिया है, पर आज तेरे प्रेम में हम फिर से खड़े होते हैं। हे पिता परमेश्वर, जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, वहां तू नई शुरुआत देता है। जहां हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, वहां तू बहुतायत करता है। प्रभु, हम अपने बच्चों के भविष्य को इस कर्ज के बोझ से मुक्त देखते हैं। हम अपने घर को शांति और संतोष से भरा देखते हैं। हम अपने जीवन को तेरी कृपा की गवाही बनते देखते हैं। आज हम घुटनों पर नहीं, आज हम शब्दों के बोझ के साथ नहीं, आज हम आंसुओं की मांग लेकर नहीं, परंतु आज हम धन्यवाद से भरे हृदय लेकर तेरे सामने आते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूट चुके थे, जब हमारा विश्वास डगमगा रहा था, जब हमारे होंठ चुप थे और केवल दिल रो रहा था, तब भी तूने हमारी पुकार को सुना। प्रभु, कई बार हमने ऊंची आवाज में तुझे पुकारा और कई बार हमारी चुप्पी ही प्रार्थना बन गई। कई बार हमें शब्द नहीं मिले, पर तूने हमारे आंसुओं की भाषा समझ ली। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू दूर बैठा परमेश्वर नहीं, पर हमारे दुखों को महसूस करने वाला पिता है। हे स्वर्गीय पिता, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हर कठिन समय में तू हमारे साथ खड़ा था। जब हमें लगा कोई रास्ता नहीं है, तब तूने हमें अपनी बाहों में थाम लिया। धन्यवाद प्रभु लिए, जब नींद हमारी आंखों से दूर थी और चिंता हमारे मन पर भारी थी, फिर भी तू जागता रहा और हमारी रखवाली करता रहा। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल किए, फिर भी तूने हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद तेरी सहनशीलता के लिए, धन्यवाद तेरे अनंत प्रेम के लिए। हे पिता परमेश्वर, जब हमारे अपने भी हमें समझ नहीं पाए, जब हम अकेले महसूस कर रहे थे, तब तूने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। तूने हमें यह महसूस कराया कि हम कभी अकेले नहीं हैं। धन्यवाद प्रभु, उस हर छोटी छोटी आशीष के लिए जिसे हमने अक्सर अनदेखा कर दिया, उस भोजन के लिए जो हमारी थाली में आया, उस छत के लिए जो हमारे सिर पर रही, उन कपड़ों के लिए जो हमारे शरीर को ढकते रहे। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हमने जितना मांगा तूने उससे कहीं अधिक दिया, और कई बार जो हमने मांगा ही नहीं, वह भी तूने हमें दे दिया। धन्यवाद प्रभु, बीमारी में दी गई चंगाई के लिए, डर के समय दी गई शांति के लिए, कमजोरी में दिया गया बल के लिए और निराशा में दी गई आशा के लिए। हे प्रभु, हमने सोचा था कि यह परिस्थिति हमें तोड़ देगी, पर तूने उसी परिस्थिति से हमें मजबूत बना दिया। हमने सोचा था कि यह आंधी हमें डुबो देगी, पर तूने हमें तैरना सिखा दिया। धन्यवाद प्रभु, उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर तुरंत मिला, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद जिनका उत्तर देर से मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि तेरी देरी भी हमारी भलाई के लिए थी। हे प्रभु यीशु, तेरे क्रूस के लिए धन्यवाद, तेरे बहाए हुए लहू के लिए धन्यवाद, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद जिसे हम कभी कमा नहीं सकते थे, पर तूने हमें मुफ्त में दे दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे पापों को गिनकर नहीं देखा, पर हमें प्रेम से स्वीकार किया। हमारी गलतियों के बावजूद तूने हमें अपनी संतान कहा। प्रभु, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा विश्वास परिस्थितियों पर नहीं टिका है, हमारा भरोसा इंसानों पर नहीं टिका है, पर हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तुझ पर टिका है। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, उन रिश्तों के लिए जो तूने हमें दिए, और उन टूटे रिश्तों के लिए भी धन्यवाद जिनसे तूने हमें धैर्य और क्षमा सिखाई। हे पिता, आज हम अपना भविष्य तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू आज भी सिंहासन पर विराजमान है, आज भी तू सुनता है, आज भी तू उत्तर देता है, आज भी तू चमत्कार करता है। प्रभु, जो भी ये प्रार्थना पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके जीवन में आज तेरी शांति उतर जाए, उसके हृदय से हर डर दूर हो जाए और उसका विश्वास तेरे प्रेम में और गहरा हो जाए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हम ये धन्यवाद और स्तुति पूरे हृदय, पूरे मन और पूरे विश्वास के साथ अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। आमीन।